हावड़ा ब्रिज अपने निर्माण के बाद से ही कोलकाता शहर की पहचान बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इस ब्रिज के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जिससे आप शायद ही जानते होंगे। जैसे क्यों जापान ने इस पुल को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, आखिर क्यों आज जिस पुल पर रोजाना 5 लाख लोग गुजरते हैं उसका कभी उद्घाटन नहीं किया गया, इस पुल के निर्माण में टाटा ग्रुप की क्या भूमिका थी और 750 मीटर लंबा यह ब्रिज बिना किसी पिलर की सपोर्ट के कैसे खड़ा है। वेलकम टू डिसहार्टन। हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1936 से 1943 के बीच हुआ और इसकी बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल जब हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था तब कोलकाता और हुगली शहर को जोड़ने का एकमात्र साधन नाव हुआ करते थे। हावड़ा शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के कच्चे माल के भंडार थे। वर्षा काल में हुगली नदी पर बाढ़ आने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर असर पड़ता था। जून 1853 में बंगाल का पहला रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन बन के तैयार होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में काफी इजाफा हुआ। इस बढ़ते व्यापार के कारण अब दोनों शहरों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस होने लगी। सबसे पहले 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुल बनाने का विचार सामने रखा। 1871 में सरकार ने द हावड़ा एक्ट पास कर पुल बनाने की जिम्मेदारी सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दिया, जिन्होंने कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने के लिए 3 साल के भीतर एक पोंटून ब्रिज यानी पीपा पुल का निर्माण किया। कुछ सालों तक इस ब्रिज ने दोनों शहरों को बखूबी जोड़े रखा, पर कोलकाता राजधानी होने के कारण समय के साथ इस पुल पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दबाव से निजात पाने के लिए 1921 में बंगाल के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट राजेंद्र नाथ मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ था। आपको बताते चले कि राजेंद्र नाथ मुखर्जी की कंपनी को ही विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का काम सौंपा गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट 1926 पास कर पुल के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया। 1936 में ब्रेथवर्न और जेनसन नाम की कंपनी ने हावड़ा ब्रिज के निर्माण का काम शुरू किया और यह काम 1943 में जाकर पूरा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इस पुल के निर्माण में कुल 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। इस पुल के निर्माण में नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पुल के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए धातु के कीलो, जिसे रिबिट कहा जाता है, का उपयोग किया गया है। दोस्तों, इस पुल को बनाने में 26,000 टन स्टील की जरूरत थी, पर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कारण ब्रिटेन से स्टील का आयात करना मुश्किल हो गया। तब टाटा स्टील ने इसके लिए 23,000 टन हाई क्वालिटी स्टील सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इतनी हाई क्वालिटी स्टील का निर्माण भारत में करना उस समय आसान नहीं था। टाटा स्टील ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और भारत की पहली हाई टेंसाइल स्टील का निर्माण किया, जिसे टाटा ग्रुप ने टिसरोम नाम दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही वर्मा पर कब्जा करने के बाद जापानीज इंपीरियल एयर फोर्स ने 1943 में लगातार 2 महीनों तक कलकत्ता पर बम गिराया, मगर किस्मत से हावड़ा ब्रिज इसमें बच गया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार ने इस ब्रिज का कभी उद्घाटन नहीं किया और यूं ही पब्लिक उपयोग के लिए खोल दिया। इसका कारण भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही था। सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से जापानी एयरफोर्स कलकत्ता की तरफ आकर्षित हो। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियोस अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घूमते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।